हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई विद अदिति रोया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आप लोग की सिविक्स बुक का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। इट हैज़ बीन अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो. In the previous days, I have been receiving a lot of comments regarding this chapter, and I really hope that this video can be of some help to you. Let us start. So this is a part 1 of the chapter, and in this part we'll be covering three major topics. The first one being what is the meaning of a political party, the functions that a party performs, and thirdly, what is the necessity of having a political party or the importance of a political party. Now let us start with the most basic question, that what exactly is a political party and why do we need to learn about it. The simple reason is कि आज के टाइम पे हमारी कंट्री में there are many people who are not aware with the functioning of the government. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, इसकी कोई नॉलेज नहीं होती. बट इवन देन ऑल ऑफ देम आर अवेयर ऑफ वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी. हर किसी को कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई लीडर के बारे में ज़रूर पता होता है, इवन इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिस्टम दैट द कंट्री हैज़, कि कंट्री का क्या सिस्टम है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है. So we can say that political party is the most visible institution in a democracy. एक डेमोक्रेसी में या कोई भी एक कंट्री में आम जनता के लिए पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न मोर अबाउट इट. ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पे दे हैव इमर्ज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एक टाइम था ऐसा जब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुआ करती थी. बट ग्रेजुअली जब सारी कंट्रीज दे स्टार्टेड बिकमिंग अ डेमोक्रेसी, जब सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम आना शुरू हुआ, तब स्लोली एंड स्टेडली सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन भी होना शुरू हुआ. सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? वेरी सिंपल. पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, who have similar policies, who have similar interest and similar opinions regarding कि country की government कैसे function करनी चाहिए और country को कैसे govern करना चाहिए. They have similar interest. They come together to contest elections and then form and run the government. So that is the basic definition of a political party. So we say कि हर political party के तीन major components होते हैं, तीन major parts हैं हर political party के. The first one is of course the leaders, कि political party के leader कौन है. दूसरी चीज political party के active members, the members that the party has, कार्यकर्ता जिसे हम कह सकते हैं. And the third one is followers, कि party के followers कौन है आम जनता में. There are how many people who support the party and there are how many people who actually vote for the political party. So we say that every party is incomplete without any of these three components, which are leaders, active members and the followers. Now read till first paragraph of page 73 of your civics NCERT and then resume the video again. Now, what are the various functions that a party performs? कि एक political party के functions ही क्या हैं? The first function that a party performs is to contest election. हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पार्टिसिपेट करती है. पार्टीज क्या करते हैं कि एक कंट्री की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर पार्टी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है. देन दोज कैंडिडेट्स दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, और उस एरिया के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं दे वोट फॉर द पर्सन ऑफ देयर चॉइस. वो अपने पसंद के इंसान के लिए वोट करते हैं. दैट इज हाउ द गवर्नमेंट इज फाउंड. So the first function that a party performs is to contest the elections. अभी ये बात अलग है कि हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को जिस तरीके से नॉमिनेट करती हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. हमारी कंट्री में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस मेंबर को नॉमिनेट करना है. बहुत सारे कंट्रीज लाइक यूएस, वहाँ पे ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं या आम जनता है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसे इलेक्शन में खड़ा करना है. So the system of nomination of candidates might differ from country to country, but the basic function is same, that the political party has to contest or has to participate in the elections of the country. Then the second important function that a party performs is to present a set of policies and programs before the voters. हर political party voters के आगे, आम जनता के आगे एक set of policies और programs present करती है. It is like giving a choice to the voters. मान लीजिए तीन political parties हैं, तीनों के तीनों इलेक्शंस के टाइम पे अपना एक सेट ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज वोटर्स के आगे प्रेजेंट करेंगे. तो वोटर्स के पास दे गेट अ चॉइस, एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस वोटर को जिस पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज पसंद आते हैं, वोटर्स कैन वोट फॉर दैट पार्टी.
The second important function is formation of policies and programs so that voters can be given a proper choice before the elections. Now, the third important function that a party performs is to make laws for a country. वैसे तो लॉ बनाना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होता, हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर जहाँ पे सारे लॉज बनाए जाते हैं और उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द लेजिस्लेचर. सो टेक्निकली यू कैन से दैट कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अकेले लॉ नहीं बना सकती, बट स्टिल क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में, देयरफॉर उनका लॉ मेकिंग में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग लॉज फॉर अ कंट्री. Now, the fourth important function of a political party is to form and run the government. Technically, जब elections होते हैं, elections में there is one party which receives the majority votes. Majority votes जिस पार्टी को मिलते हैं वो बन जाती है रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाती है. गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये है कि उस पार्टी के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग मिनिस्ट्रीज सौंप दी जाती हैं या अलग अलग मिनिस्ट्रीज का हेड बना दिया जाता है, जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं. लाइक वी सी देयर इज अ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर. सो वी से देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स. वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. Generally, all of them belong to the ruling party. They are the main executive of the nation. They are the one who form the major policies, who take the major decisions. और उसी को हम कंट्री का एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. देन ये बात हो गई रूलिंग पार्टी की. अब इलेक्शंस में वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते उसका क्या? That brings us to the fifth function of a political party, which is the role of opposition. हम कहते हैं जिस पार्टी को देखो मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं ना वो तो रूलिंग पार्टी बन जाती है, बट क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जितनी वैल्यू मेजॉरिटी के ओपिनियन की होती है उतनी ही वैल्यू माइनॉरिटी की ओपिनियन की भी होती है. इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ वो पार्टी जिसे मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते, इसका रोल हो जाता है ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. The party which does not receive the majority votes, it becomes an opposition party. Opposition party का क्या काम है? Opposition party keeps a check on the activities of the ruling party. Ruling party की जो गलतियां हैं उनको हाईलाइट करना, क्रिटिसाइज करना, उनको लाइमलाइट में लेके आना या पब्लिक तक पहुंचाना रूलिंग पार्टी की मिस्टेक्स को, या एक मेजॉरिटी ओपिनियन को फॉर्म करना अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी. सो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी की तरह भी फंक्शन करती है और एक पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी की तरह भी फंक्शन करती है, सो दैट सम काइंड ऑफ कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन द रूलिंग पार्टी. Then the next important function of a political party is to shape public opinion. हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी में देयर आर मेनी इश्यूज विच कीप टेकिंग प्लेस एंड मेनी टाइम्स आम जनता जो है वो उन इशू से अवेयर नहीं होती या फिर शायद इतनी एजुकेटेड नहीं होते कि वो उस इशू को डीपली समझ सकें, अपना एक ओपिनियन उसके रिगार्डिंग फॉर्म कर सकें. पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इश्यूज को रेज करती हैं, हाईलाइट करती हैं, पब्लिक सपोर्ट गैदर करती हैं सो दैट अलग अलग इश्यूज पे पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सके. सो दे मेक पब्लिक अवेयर ऑफ द वेरियस इश्यूज दैट आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड दे ऑल्सो हेल्प इन शेपिंग देयर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट इशू. And the last important function that a party performs is to provide public access to government machinery and welfare schemes. Now political parties they form different schemes, they form different policies जिसके कारण जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको आम जनता तक पहुंचाया जा सके, सोशल वेलफेयर किया जा सके एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव किया जा सके. ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन कॉमन पीपल and the governmental machinery. जनता मे बी इज नॉट अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. उनको सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में शायद ना पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल सिस्टम के बारे में ना पता हो, बट इवन देन एवरी कॉमन पर्सन इज अवेयर ऑफ सम अदर पॉलिटिकल पार्टी और सम अदर लीडर. हर एरिया में कोई ना कोई एक लीडर होता ही है. आम जनता जनरली जो कॉमन पीपल हैं दे फील कंफर्टेबल इन अप्रोचिंग अ लीडर रादर देन अप्रोचिंग एन इंस्टीट्यूशन. वो एक इंस्टीट्यूशन या ऑफिस को अप्रोच ना भी कर सके बट दे फाइंड इट ईजियर टू अप्रोच अ लीडर एंड देन गेट देयर ग्रीवियंसेस हर्ड, गेट देयर प्रॉब्लम्स हर्ड. नाउ रीड द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम योर सिविक्स एनसीईआरटी एंड देन रिज्यूम द वीडियो अगेन. नाउ हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं, बट व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड इट? नेसेसिटी क्या है? सो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है. सबसे पहली चीज़, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं इन विच देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना.
हम कहते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन इज इलेक्शन तो तब भी होंगे, बट सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे बिकॉज दे विल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी. सो ऑल कैंडिडेट्स विल बी इंडिपेंडेंट. सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि कोई भी कैंडिडेट कोई प्रॉमिस नहीं कर सकेगा वोटर्स को कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं ये पॉलिसी लेके आ सकता हूँ. द रीजन बीइंग, आज के टाइम पे सारे कैंडिडेट्स दे आर अफिलिएटेड टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी, और सारे पॉलिटिकल पार्टी का पहले से ही एक सेट ऑफ पॉलिसीज तैयार होता है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में जीतेगी तो वो इस तरह के लॉज लेके आएंगे. अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं, इन दैट केस हाउ विल अ कैंडिडेट प्रॉमिस द वोटर ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ. एक कैंडिडेट्स वोटर को किस बेसिस पे प्रॉमिस करेगा कि अगर वो गवर्नमेंट में आ जाता है, अगर वो जीत जाता है तो वो कौन सा लॉ लेके आएगा, कौन सी पॉलिसी लेके आएगा. दैट वोंट बी पॉसिबल. ऑल्सो हर कैंडिडेट फिर केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा. देयर विल बी नो वन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर कंट्री. आज के टाइम पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जैसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, रूलिंग पार्टी इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री. वो केवल उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जिनमें वो जीते हैं, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी है. दे हैव टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ एंटायर कंट्री. पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो everyone will be responsible only towards their constituency and no one will take the responsibility for the entire country. लेकिन अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को भी, तो बिकॉज आज के टाइम पे डेमोक्रेसीज और रिप्रेजेंटेटिव होती जा रही हैं, इनडायरेक्ट होती जा रही हैं, दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. जनरल हमारी सोसाइटी में होता क्या है, देयर आर वेरियस इश्यूज व्हिच कीप टेकिंग प्लेस, और सारे इश्यूज के रिगार्डिंग देयर आर मेनी ओपिनियंस दैट पब्लिक कैन हैव. अलग अलग इश्यूज पे आम जनता के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. देन लाइक माइंडेड पीपल, यानी कि वो लोग जिनके सिमिलर सेट ऑफ ओपिनियंस हैं, दे कम टुगेदर एंड दैट इज हाउ अ पार्टी इज फॉर्म्ड. फिर वो लोग बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं, दे गैदर सपोर्ट, दे मस्टर सपोर्ट इन द फेवर ऑफ देयर ओन ओपिनियन एंड दैट इज हाउ अ पार्टी इज फॉर्म्ड. फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं, दे रेज डिफरेंट इश्यूज, दे मस्टर सपोर्ट इन द फेवर ऑफ देयर ओन ओपिनियन. गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट पे एक कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं. सो वी से कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज ऑटोमेटिकली लीड टू राइज इन पॉलिटिकल पार्टीज, और एक टाइम के बाद गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए या डेमोक्रेसी की स्पिरिट को अलाइव रखने के लिए इट बिकम्स अ नेसेसिटी कि पॉलिटिकल पार्टी हो. अदरवाइज गवर्नमेंट आर्बिटरी हो जाएगी, मनचाहे तरीके से काम करने लगेगी. पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी. Now read till first paragraph of page 75 and then resume the video again. So that was it for this video. In the next video, we'll be covering two major topics. The first one being the major party systems that a country can have, and national and state parties and the difference between them. If you liked this video, please give it a big thumbs up. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next part of this chapter, please click here.